गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आपका मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं जिसके अंदर हम जानेंगे क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर इस समय आपके बारे में, आपके साथ डिटैचमेंट पीरियड को कैसे फेस कर रहे हैं। क्या वो इंसान इस डिटैचमेंट पीरियड में ही रहने वाला है या कभी इस डिटैचमेंट को वापस से रीयूनाइट करेगा? क्या चल रहा है उनके मन में और उनका क्या होने वाला है नेक्स्ट मूव? क्या आपको इस रिश्ते में उनका वेट करना चाहिए या अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन, जिस तरह आप चल रहे हैं उस तरह आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए? देखते हैं कार्ड्स के निकल के आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। देखते हैं कार्ड्स के निकल के आते हैं। ओके, ध्यान रखना ये जो रीडिंग में जो करने जा रहा हूँ ये रीडिंग जनरल रीडिंग रहती है। कोई जरूरी नहीं कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करता है आप उतने को क्लेम कर सकते हैं, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। कोई भी जेंडर स्पेसिफाई रीडिंग नहीं होती। मेल फीमेल सेम जेंडर इंसान भी इसको देख सकता है और टाइमलेस रीडिंग रहती है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। हाँ, यदि आपको इस रीडिंग में कुछ डाउट रह जाता है तो आप मुझे डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपनी पर्सनल रीडिंग आप बुक कर सकते हो। दैट विल बी चार्जेबल। नंबर है मेरा 8511179613। और हाँ, ध्यान रखिए फेक प्रोफाइल से बचेगा। मेरा नाम अंकित बाटला है। कुछ लोग हैं अंकित शर्मा के नाम से, कुछ एक नाम हो रहा है, दिमाग से नाम स्लिप हो रहा है। उन लोगों को पेमेंट मत दीजिएगा। ध्यान रखिए मेरे प्रोफाइल पे या तो क्रिस्टल ओरिजिन लिखा होगा या मेरे नाम पे मेरा जो दूसरा प्रोफाइल है टैरोट बाय अंकित बाटला वो होगा। उस चीज का ध्यान रखिएगा। चलिए कार्ड निकालते हैं, देखते हैं आपके पार्टनर इस समय आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है और आपकी एनर्जीज क्या आती हैं। ठीक है, ओके। देखो मेरे पास सबसे पहला कार्ड निकल कर आया है टेम्परेंस। यहाँ पे अगर आपकी एनर्जी देखी जाए तो जानते हैं इस समय आपने ना कुछ अपनी लाइफ में डिसीजन ले लिए हैं। डिसीजन कैसे कि जहां पे आप एक ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे जहां पे आपने अपने आप को पूरी तरीके से किसी के लिए सर्व कर रखा था, जहां पे कभी आपको उस चीज की वैल्यू नहीं मिली। तो लेकिन कहीं ना कहीं इस रिश्ते में, जिस रिश्ते में आप थे, जिस टॉक्सिक रिश्ते में आप थे, कहीं ना कहीं उस रिश्ते में आपको इतने ठोकरें खाने को मिली, इतने झटके मिले हैं आपको उस रिश्ते में, जहां पे उन ठोकरों ने, उस झटकों ने आपको इतना स्ट्रांग कर दिया जहां पे अब आपको किसी की होने न होने से फर्क नहीं पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं देखा जाए आपका एक ऐसा एक रूप सामने निकल कर आया जहां पे अब आपके अंदर ये आ जाएगा, आई डोंट केयर अबाउट एनीवन। मुझे सिर्फ अपने पे फोकस करना है, मुझे जिंदगी अपने लिए जीनी है, मुझे जिंदगी अपने आप को खुश रखने के लिए जीनी है। इस समय देखा जाए आप अपने फाइनेंशियल पे फोकस करते दिखाई दे रहे हो, अपनी हेल्थ पे फोकस करते दिखाई दे रहे हो, साथ में आप अपने पे फोकस करते दिखाई दे रहे हो, जहां पे अब आपको किसी की नीड नहीं है। अब आपने जानते क्या सोचा है कि मुझे किसी भी रिलेशनशिप में नहीं जाना है। आपको रिलेशनशिप नाम से ना चिढ़ होनी शुरू हो चुकी कि मुझे रिश्तों में जाना ही नहीं है। क्योंकि जानते हैं आपके साथ ये को पहली बार नहीं हुआ है ये टॉक्सिसिटी। आप पहले भी किसी एक रिलेशनशिप में रह चुके थे जहां पे आपको सामने वाली तरफ से कभी वो इक्वल गिव एंड टेक मिला ही नहीं। तो आपने इस रिलेशनशिप में आने के बाद सोचा कि अब तक कुछ मेरी ही मिस्टेक्स रही है तो मुझे वो मिस्टेक दोबारा यहाँ दोहरानी नहीं। तो आपने सामने वाले इंसान को इतना प्यार दिया, कोई कमी नहीं छोड़ी आपने प्यार में, लेकिन उसके बावजूद भी जब आपको चीज दिखाई दी, अगर मैं किसी के लिए 200% भी कर रही हूं तो सामने वाले इंसान को उसमें भी कोई कमियां दिखाई दे रही है, तो समझो फिर कमी मेरे में नहीं है, कमी सामने वाले इंसान की सोच में है। क्योंकि आपने अपनी खुशियां सेक्रीफाइस करके सामने वाले की झोली में रखी थी, लेकिन सामने वाले इंसान को उसकी भी कदर नहीं हुई ना। तो आपको क्या लगा, फील हुआ कि सब लोगों को जो है यही चाहिए होता है कि दूसरों में कमियां निकालना। लेकिन आपने जब अपनी तरफ से कमी नहीं छोड़ी ना, तो आपने अपने आप को सरेंडर फॉर्म में लिया कि जहां मुझे अपने पे ही ध्यान देना है, मुझे किसी के लिए कुछ करना ही नहीं है। तो लेकिन देखा जाए अब आपकी पर्सनैलिटी ऐसी निकल कर आई है सामने दुनिया के, जहां पे आपका एक ऑरा ही अलग बनता दिखाई दे रहा है, जहां पे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं लेकिन आप किसी को भाव नहीं दे रहे हो। कहीं ना कहीं देखा जाए कुछ चीज आई एम सॉरी, कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी दिखाई दे रही है जहां पे अब आप अपने पर फोकस कर रहे हो, जहां पे आपने अपनी लाइफ को ऐसा बना लिया माई वे इज हाईवे। जो आपको मन कर रहा है आप वो कर रहे हो, लेकिन आप किसी को एंटरटेन नहीं कर रहे हो। अगर इसके अपोजिट अगर आपके पार्टनर की बात करूं, यहाँ पे कार्ड निकला है 2 ऑफ वैंड्स का। जानते हैं आपके पार्टनर इस समय आपसे दूर तो हैं, ठीक है, आपसे कम्युनिकेशन टर्म्स में नहीं है, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा होगा या कुछ ऐसे है, कुछ लड़ाई झगड़ा करके गए हुए हैं। लेकिन रह रहकर बार बार इसकी लाइफ में ना इसको बार बार कुछ ऐसा एहसास होता है कि यार नहीं यार वो ही सही थी, उसने ऐसा किया था, वो ऐसा करती थी, वो ऐसे प्यार करती थी, वो ऐसे केयर करती थी। मतलब कि 70-100 आपकी कहते हैं ना खूबियां उसके दिमाग में आ जाती हैं। लेकिन जब ये आपके साथ होता है ना,
70 तो छोड़ो, एक खूबी भी आपको नहीं गिनवा पाता। वहां पे आपको हमेशा आपकी खामियां ही गिनवाएगा कि तेरी वजह से ऐसा हुआ है, तूने ऐसा करा है, तेरी वजह से रिश्ता खराब हुआ है, तू मेरे साथ ऐसा करती है, तू मुझे टाइम नहीं देती है, तेरा नेचर ऐसा है, तू बड़े एटीट्यूड वाली, मतलब हर 70 चीजें आपके ऊपर डाल देगा कि नहीं, गलती सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है। आपको ऐसा ऐसा विक्टिम दिखा देगा जैसे इस रिश्ते में सारे एफर्ट्स उसने करे हैं और सारे जितने भी आपने दुख दर्द दिए आपने दिए हैं उसे। जबकि मैं बताऊं, इस रिश्ते में मैं बोलूंगा गिनती के 5% एफर्ट्स उसके थे और 95% एफर्ट्स आपके थे। जो रिश्ता वहां से लेकर यहां चलकर आया ना, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ यू। यदि आप इस रिश्ते में पहले सरेंडर कर जाते हैं, रिश्ता यहां तक आता ही नहीं। ये तो आपने बहुत कुछ सहा है, इस इंसान की बहुत सारी बातें सही हैं, लेकिन तो आप इस रिश्ते को लेके चलते हैं क्योंकि आपके मन में इसको लेके प्यार बहुत था। आपने इसको हमेशा एक नया चांस दिया है कि चल अब नहीं, अब सुधर जाएगा, अब नहीं, अब सुधर जाएगा। लेकिन जानते हैं, ये जो आप चांस देते चले गए ना, आपने इसमें हैबिट कहते हैं इसको, हैबिट डालते ना, किसी के नीचा दिखाने की हैबिट डाल देना, और वो आपने इसको डाल दी थी। लेकिन अब देखा जाए, अभी आप इसके साथ नहीं हो ना, तो अब इसको आपकी हर एक वो बात याद आ रही है जहां पर इसके मन में आ रहा है कि नहीं यार, मुझे शायद थोड़ा और इंतजार करना चाहिए था, मुझे शायद इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। क्योंकि जानते हर जगह कंपेयर जो कर रहा है ना आपको लेकर कि नहीं यार यही सही थी, इसने मेरे साथ ऐसा करा, इसने मुझे बहुत प्यार दिया, इसने मेरी बहुत केयर किया। लेकिन जानते हैं अब इसकी लाइफ में वो कितना केयर है, ना प्यार है, ना वो ऐसे पिलर है जो आप इसके पीछे हमेशा ऐसे बन के खड़े रहा करते थे इसके हर सुख दुख में। लेकिन देखा जाए यहाँ पे मिसिंग एनर्जीज, टू ऑफ वैंड्स कार्ड जो निकलते हैं, मिसिंग एनर्जीज बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। जहां पर कुछ चीजें ऐसी जहां पे इसको खुद रियलाइज हो रहा है कि मैंने कुछ खो दिया है। साथ में कार्ड निकला है फूल की एनर्जी। मतलब क्या है, कहीं ना कहीं इसके मन में कुछ आता तो है कि यार मुझे क्या दोबारा नई शुरुआत करनी चाहिए इसके साथ। क्योंकि जानते हैं इसने आपके साथ होते हुए बिना इधर उधर कहीं ना कहीं धक्के खाने की कोशिश करी है। लेकिन जानते हैं जो एक स्पार्क होता है ना, जो एक केमिस्ट्री मैचअप होती है, केमिस्ट्री मैचअप इसकी कहीं नहीं हो पा रही है। इसके मन में जानते हैं फ्लर्ट करता है, लेकिन फ्लर्ट से आगे नहीं बढ़ पाता ये। जब भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं ना, इसकी अंदर की अंतरात्मा रोक रही थी, नहीं यार मुझे वो चीज नहीं चाहिए, अब मुझे एक स्टेबिलिटी चाहिए। क्योंकि जानते हैं स्टेबिलिटी अब तक किसने दे रखी थी इस रिश्ते में, आपने तो दे रखी थी इसको स्टेबिलिटी। जब स्टेबिलिटी अब है ही नहीं रहा लाइफ में, तो इसके मन में तो आएगा ना, जो इसकी लाइफ में नहीं होगी वो चीज पाने की इच्छा आएगी ना। क्योंकि जानते हैं इंसान की एक हैबिट रहती है हमेशा, जब तक तो कोई चीज उसके पास है ना, वहां पर उसकी कदर नहीं होगी। लेकिन जब वो चीज उसके हाथ से निकल जाएगी ना, तब उसकी हर मोमेंट पे कदर होगी कि मैंने क्या खो दिया है। तो कहीं ना कहीं इसके मन में एक बार नहीं 50 बार आता है दिन में कि यार मुझे दोबारा बात करनी चाहिए, कैसे दोबारा इसको अप्रोच करना चाहिए। लेकिन जानते हैं इसके अंदर एक एटीट्यूड है कि ईगो लेवल इस लेवल पर है जहां पर ये वैसी रस्सी है जो जल जाने के बल नहीं जाना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए आपका जो साइलेंस ट्रीटमेंट है ना, और जो आप अपने आज की डेट में जो अपने खुशनुमा आप अपनी डीपी डाल रहे हो, अपने स्टेटस डाल रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं वो चीज देखे ना उसके अंदर बहुत जेलस फील हो रही है। जेलस भी बोल सकते हो, काफी इसके अंदर एक पॉजिटिव नेचर बोल सकते हो कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा तो नहीं अपने लाइफ में मूव ऑन हो किसी और के साथ जुड़ चुकी है। तो उसके मन में ये डर भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि साथ में कार्ड क्या निकला है यहाँ पे आपका पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का। मतलब क्या है, कहीं ना कहीं देखा जाए आपको लेकर सोशल मीडिया पे स्टॉक करना, आपके लाइफ में चल क्या रहा है, कौन लोग आपसे बात करने में इंटरेस्टेड है, किन लोगों को आप लाइक कर रहे हो, किन लोगों को क्या कमेंट कर रहे हो, कौन लोग आपको क्या कमेंट कर रहे हैं, हर चीज के ऊपर नजर है इसकी। भले इसने आपको ब्लॉक करके रखा हो, लेकिन कहीं ना कहीं से फेक प्रोफाइल से या तो आपके प्रोफाइल में घुसा पड़ा है, नहीं तो किसी और के मोबाइल से कहीं ना कहीं चेक करता है ये आप दोनों किसी म्यूचुअल फ्रेंड से कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। क्योंकि जानते ये इसके मन में जानते सब कुछ बर्दाश्त कर जाएगा ये, लेकिन जानते क्या चीज बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि आपको किसी और के साथ देखना। सिर्फ यही चीज बर्दाश्त नहीं है। भले खुद रिश्ता तोड़ कर गया, लेकिन जिस दिन आप इसको किसी और के साथ दिख गए ना, उस दिन ब्लंट लेकर सामने खड़ा हो जाएगा वहां पे और आपको पहले एलिगेशन लगाना शुरू कर देगा कि तू मुझे चीट कैसे कर सकती है। जबकि खुद छोड़कर गया था, वहां पे ये दिखाई नहीं देगा कि जो रिश्ता मैं तोड़ कर गया था, लेकिन वहां पे आप चीट का एलिगेशन आपके ऊपर ही आएगा कि तुम मुझे चीट कैसे कर सकते हो। तो कुछ चीज ऐसे, ना तो ये तुम्हारे साथ रह रहा है, ना तो ये किसी और के साथ जाने दे रहा है। तो ये चीज के अंदर दिखाई दे रही है, जहां पर एक होता है ना ओवर दी पॉजिटिव इनसिक्योरिटीज मन में, जो इसने रिश्ते में रहकर भी रखी है और जब रिश्ते में नहीं है तब भी आपको ऊपर पूरा ऐसे दबाव बना के रखा हुआ है। लेकिन देखा जाए आपको इसके ऊपर आपको ना इस चीज का फर्क नहीं पड़ रहा है इस समय, ये कुछ मर्जी कर ले। लेकिन आपने जो अपना डिसीजन लिया है ना इस बार कि मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, खासतौर से ये तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए ये इंसान, तो तब से कहीं ना कहीं इसके मन में एक डर पैदा हो चुका है कि ये इतना टाइम मेरे बिना रुक कैसे गई। जो आप 2 दिन नहीं रुक पाते थे ना, आपके अंदर बेचैनी शुरू हो जाती थी, अब जो कई महीने निकल गए हैं ना, वो इसी के ठोकर खा खा के निकले हैं वो। क्योंकि इस इंसान ने आपको इतना कुछ बोल दिया है
इतना जब ठोकरें मार दी है ना, तो आपको उसके होने न होने का फर्क नहीं पड़ रहा है। इसको यही रियलाइज हो रहा है कि मेरी ही वजह से रिश्ता खराब हो रहा है, मेरी ही वजह से ये इतनी स्ट्रांग बन चुकी है, जहां पर ये मेरी तरफ आने को नाम नहीं ले रही है। साथ में कार्ड क्या निकला है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, मतलब कि जो आपका जो इंडिपेंडेंट मोड सामने आया है ना, जहां पे आपका अपना एक रिजर्व नेचर सामने आया है, जहां पे आप उसको भाव नहीं दे रहे हो, ये चीज ना इसके अंदर एक क्यूरियोसिटी क्रिएट कर रही है। बार बार आपकी तरफ आने की इच्छा, बार बार आपको स्टॉक करता है, आपके बारे में डे ड्रीमिंग करता है, आपके बारे में सोचता है, ऑफिस में बैठा तो आपके बारे में सोचता रहेगा, कहीं ना कहीं से आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेता रहेगा। लेकिन हाँ, जहां से भी इंफॉर्मेशन मिलती है ना, वहां पे इसको ही दो बातें सुनने को मिलती है कि जहां पे उसने तुझे बहुत प्यार दिया लेकिन तूने उसके प्यार की कभी कदर नहीं करी, अब भुगत। तो यही चीज सुनने को जो मिलती है ना इसे, और यही चीज ना इसके अंदर एक मैग्नेटिक पुल क्रिएट करी, यार गलती मुझसे ही हुई है तो रिश्ता मुझे ही सही करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, ही जस्ट वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट, क्योंकि गलतियां इसने एक ने हजारों करी है, किस मुंह से आएगा आपके पास। इसके मन में डर ये भी तो है कि तुम कहीं मना ना करो डायरेक्टली, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो स्ट्रेंथ बिल्डअप हुई है ना, वो स्ट्रेंथ देख रहा है वो। लोगों से पता लग रहा है कि आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ बिल्डअप हो चुकी है, जहां पे आप इसके बारे में बात भी नहीं करते हो, जहां पे क्या सुनना चाहता है लोगों से कि लोग इससे बोले कि हाँ मुझे तेरे बारे में बात करती है वो, लेकिन आप तो किसी के बारे में बात करते नहीं। तो वही चीज ना इसके अंदर एक डर पैदा कर रही है कि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन तो नहीं कर चुके हो। साथ में कार्ड क्या निकला है, टेम्परेंस। लेकिन अब जाके इसे रियलाइज हो रहा है कि मैंने कभी समय रहते ना इस रिश्ते में बैलेंस नहीं रखा है। रिश्ते में हमेशा हमेशा इसने अपनी बातें ऊपर रखी है, हमेशा इसने आपको एक अनवर्दी फील करा है, हमेशा इसने आपको नेग्लेक्ट करा है, इग्नोर करा है। कभी रिश्ते में जो आपको जगह मिलनी चाहिए जगह कभी इसने दी नहीं है आपको। लेकिन अब जाके इसके मन में आ रहा है कि यार मुझे बैलेंस बना के रखना है, मुझे वापस से इससे पाना है, वापस से इसको रिश्ते में लेकर आना है। कैसे मर्जी करूं, भले मैं सॉरी बोलूं जैसे मर्जी हो, लेकिन मुझे वापस से ये रिश्ते में चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जानते हैं अब इसे एहसास हो रहा है आपका ना होना इसकी जिंदगी में क्या डिजास्टर ला सकता है, और वही चीज कहने का फेस करता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में कार्ड निकला है एस ऑफ स्वॉर्ड्स का, ओके, जो क्या दिखाता है इसके लाइफ में कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन इसके सामने आई है, कुछ ऐसी एक रियलिटी चेक इसके सामने आए जहां पे ये इंसान अकेला पड़ गया, जहां पे आप हमेशा एक और एक 11 बन के बैठते थे ना, जहां पे इसकी लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स आती थी हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम आप सॉल्व करते थे, वो चाहे किसी भी टर्म्स में हो, चाहे फाइनेंशियल टर्म्स में हो, चाहे इमोशनल टर्म्स में हो। लेकिन आज की डेट में देखा जाए इसकी लाइफ में ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशंस आ रही है जो इसकी रियलिटी चेक इसके सामने लाया जा रहा है ईश्वर द्वारा, जहां पे इसको दिखाई दे रहा है कि काश तुम इसके साथ होते तो ये प्रॉब्लम इसकी लाइफ में ना आती। वहां पे प्रॉब्लम के लिए याद कर रहा है आपको, इमोशनली नहीं। लेकिन हाँ, इसके मन में एक चीज जरूर आ चुकी है कि तुम्हारा होना इसकी जिंदगी में मस्ट है, तुम्हारे बगैर ये किसी और की तरफ ना जा पाएगा ना किसी से जुड़ पाएगा। ये चीज तो ये समझ चुका है कि जो प्यार, जो केयर, जो कंफर्ट जोन आपसे मिला है ना, वो इसे कहीं नहीं मिलेगा। तो वापस से कंफर्ट जोन ढूंढने के चक्कर में आपके पास आता हुआ दिखाई दे रहा है ये। साथ में कार्ड निकला है आपका 7 ऑफ कप्स का, मतलब क्या है, इस समय देखा जाए आपके पार्टनर को एक इमोशनल नीड है, जहां पे ये सिर्फ और सिर्फ एक आपका दरवाजा खटखटाता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पे फिर से इस रिश्ते में आना चाहता है, फिर इससे आपके पास एक रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहता है, लेकिन आपसे दूर रहना नहीं चाहता, क्योंकि ये देख चुका है कि आपसे दूर रहना इसके लिए कितनी बड़ी मुसीबत है। ये नहीं रह पा रहा है, जहां पे कोई दिन इसका ऐसा नहीं आ रहा जिस दिन आपके बारे में ना सोचे, कोई पल इसका ऐसा नहीं आ रहा जिस दिन आप डे ड्रीमिंग ना करे। आपको ये सब चीज बातें फेक लगती होंगी, लेकिन सच है ये। आप देख रहे हो करंट एनर्जी, जहां पे सिर्फ आप अपने बारे में सोचते हो कि यार मुझे तो इसने ऐसा करा, मेरे को तो 1% लगता नहीं वैसे मेरे बारे में सोचता भी होगा। क्या आप उसके बारे में सोचना छोड़ पा रहे हो? अगर 10 साल का रिश्ता है, 10 साल आप भी इसके साथ, और ये भी आपके साथ, तो कैसे भूल पाएगा आपको ये कोई? देखो, एक छोटा एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर घर में कोई पेट भी आता है ना, अगर 20 दिन भी हमारे घर में पेट रुक जाए ना, उसकी हैबिट पड़ जाती है, और ये तो फिर इंसान था। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, इसको आपकी हैबिट है और आपको इसकी हैबिट है। अंडरस्टैंड कि आप कहीं ना कहीं अपने आप में ग्रो कर रहे हो, आप अपने आप पे फोकस कर रहे हो, जहां पे आपको किसी की रिश्ते की जरूरत नहीं है, लेकिन एक दिल के एक कोने में आपने जो उसको सॉफ्ट कॉर्नर दे रखा है ना, वो तो नहीं हटा पाओगे ना किसी और को जगह दे पाओगे। आपके मन में एक चीज क्यों आ रही है कि मैं किसी और को जगह नहीं दूंगी, मतलब क्या है? आज भी ये आपके दिल में है इसलिए जगह नहीं दे रहे हो, आज भी आपके दिमाग में है इसलिए किसी और का आपके अपने पास आने नहीं दे रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके मन में आज भी इसके लिए प्यार है जैसा, और वही प्यार और वही प्यार कहने के इसके मन में अब आपको लेके आता दिखाई दे रहा है, जहां पर इसको रियलाइज हो रहा है कि मैंने क्या खोया है। पेज ऑफ कप्स कार्ड निकला है, अपनी लाइफ में एक अकेलापन, एक सूनापन। इसके पास आज की डेट में हर चीज है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, हर चीज सही है, लेकिन जानते हैं उस पैसों को करे क्या? तिजोरी में बड़े बड़े सड़ जाएंगे, ना कोई खर्च करवाने वाला है ना कोई खर्च करने वाला है।
क्या करे। लेकिन देखा जाए जो इसकी केमिस्ट्री आपसे मैचअप होती है, वो तो पैसा भी उसके ऊपर खर्च करना चाहता है जो उसको पता है जिसका मैंने लाइफ टाइम रहना है, और वो कौन है, आप हो। लेकिन अब आप इसकी जिंदगी में इस समय नहीं तो कहाँ करेगा। लेकिन देखा जाए आपकी तरफ एक अट्रैक्शन फिर से आता दिखाई दे रहा है, भाई मुझे रिश्ता दोबारा शुरू करना है, मैं इसके बगैर नहीं रह पा रहा हूं। इसका अब आप वो रूप देखोगे जो आपने अब तक नहीं देखा है। जिसने हमेशा अपने चेहरे पे एक मास्क पहन के रखा था ना कि आई डोंट केयर, ईगोइस्टिक वाला, वो ईगो तो आपने कुछ दिनों में ही तोड़ दी इसकी। जहां पे इसने इतने सालों तक आपको तोड़ के रखा, तब आपके अंदर ये चीज आई है ना। लेकिन आपके छोटे से साइलेंस ट्रीटमेंट है ना, जो आपने मूव ऑन वाला इस ऑप्शन दिखाया है ना, उस ऑप्शन ने कहीं ना कहीं इसको ऐसा तोड़ दिया है जहां पर ये इंसान अकेले सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। इसको हर पल आपकी कमी महसूस हो रही है कि नहीं मुझे वो चाहिए ही चाहिए। अब साथ में कार्ड क्या निकला है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। मतलब क्या है, आप लोग सोच रहे खुश है अपनी जिंदगी में, नहीं। इसकी लाइफ में एक अकेलापन, सूनापन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, स्लीपलेस नाइट, जहां पे रात रात भर आपके बारे में सोचते रहता है, इस रिश्ते के बारे में सोचता रहता है कि इस रिश्ते को कैसे रीयूनाइट करा जाए, कैसे आपसे बात करी जाए। ये नहीं रुक पा रहा है। आप समझो, आप मानोगे नहीं, आज नहीं तो कल बहुत जल्द ये इंसान आपको फिर से अप्रोच करने वाला है, उसी फॉर्म में जिस फॉर्म में आपने शुरू चाहा था। जिस तरीके से इसने रिश्ते की शुरुआत करी थी ना, उसी तरीके से रिश्ते की दोबारा शुरुआत करेगा। लेकिन जहां पे अब रिश्ता आपके अकॉर्डिंग चलेगा, रिश्ते की बागडोर आपके हाथ में देगा, जहां पे इसको एहसास हो चुका कि रिश्ता मेरे बस की चलानी बात नहीं है। क्योंकि इसके अंदर जो एटीट्यूड लेवल है ना, वो आपने इसका कुछ ही दिनों में तोड़ दिया है। ये समझ चुका है कि अपनी ईगो से अपने आप को तो झुकाया जा सकता है, लेकिन किसी और को झुकाया नहीं जा सकता। लेकिन देखा जाए इस समय इसकी ईगो कहीं ना कहीं डाउन होती हुई दिखाई दे रही है। साथ में कार्ड निकला है लवर्स का, आपकी तरफ एक मैग्नेटिक पुल, आपसे बिताए हुए पल, आपसे बिताए हुए मेमोरी जिसको चैन से बैठने नहीं दे रही, मन में बेचैनी क्रिएट कर रही है, और साथ में पॉजिटिव नेचर अलग से। ये मैं फिर बोल रहा हूँ, बहुत जल्द आपको अप्रोच करने वाला है, इसलिए किसी भी हाल में गिव अप मत करना। अभी बहुत चीजें हैं, नो मैटर्स कितना टाइम हो गया आप दोनों के बीच में डिटैचमेंट को, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जहां बहुत जल्दी इंसान आपको अप्रोच करने वाला है, बहुत जल्द आपके पास फिर से उसी फॉर्म में आएगा जिस फॉर्म में आप चाहते हो। साथ में कार्ड निकला है टावर का, साथ में 7 ऑफ पेंटिकल्स का। ओके, टावर कार्ड दिखाता है एक झटका, एक ऐसा झटका जिस झटके ने इसकी ईगो को डाउन कर दिया। जहां पे आपका जो साइलेंस ट्रीटमेंट है, जो आपने इसको छोड़ कर गए हो ना, आपने इसको ये दिखा दिया कि कोई अगर इंसान किसी को छोड़ के जाता है ना तो क्या हाल होता है। तो झटका जो आपने वो दिया ना, वो झटका झेल नहीं पा रहा है। साथ में 7 ऑफ पेंटिकल्स से कार्ड गए, जब फ्री टाइम होता है ये आप काम के समय में आपके बारे में सोचता है, लेकिन जब आपका कोई फ्री टाइम होता है तो आप अपनी वेल्थ के बारे में सोचते हो कि मुझे आगे बढ़ना कैसे है। ये डिफरेंस आ चुका है। जो चीज पहले आपके मन में आया करती थी इसके लिए, जहां पे आप इसके लिए प्यार में पागल रहा करते थे और पैसों को देख भी नहीं रहे थे, आज की डेट में ये है अपने पैसों को नहीं दिख रहा, ये सिर्फ आपके प्यार में पागल है कि मुझे वापस से इसको पाना कैसे है। इसके मन में होड़ आ चुकी है फिर से कि मुझे इसे पाना है, इसके पास जाना है एनी हाउ, और ये आके रहेगा। साथ में कार्ड निकला है डेथ का कार्ड निकला है, साथ में कार्ड निकला है नाइट ऑफ कप्स। ओके, ए बिग ट्रांसफॉर्मेशन, आपके साइलेंस ट्रीटमेंट ने इसकी थॉट प्रोसेस में ऐसा एक चेंज लिया है, इसकी पर्सनैलिटी में चेंज आ चुका है, जहां पे इसको एहसास हो रहा है कि आपके बगैर जीना कैसा होता है। काफी बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है। ये इंसान पहले ऐसा नहीं रहा है, जो जिसके अंदर ईगो एटीट्यूड रहा है, अब वो वाला पर्सन नहीं रहा है ये। साथ में जो कार्ड निकला आपको नाइट ऑफ कप्स का, आपने बिताए हुए पल, पहली डेट, इसके अंदर एक बेचैनी क्रिएट कर रही है, और वो डेट वाला फेज दोबारा से लाइफ में लेकर आना चाहता है, जहां पे खुद आपके सामने आकर प्रपोज करेगा, अपनी गलती कन्फेस भी करेगा। लेकिन तब तक के लिए आपको थोड़ा ठहरना है। इसलिए बोल रहा हूँ किसी भी हाल में गिव अप मत करना, रिश्ता खत्म नहीं हुआ है अभी, रिश्ते में बहुत जान बाकी है, इसने आना है और हर हाल में आना है। साथ में कार्ड निकला है 8 ऑफ वैंड्स एंड साथ में वर्ल्ड की एनर्जी है। 8 ऑफ वैंड्स क्या दिखाता है, राइट नाउ यू आर ऑन द राइट ट्रैक, जस्ट गो ऑन। चीजें अपने आप आपके सामने आएंगी, क्योंकि ये इंसान के अंदर ना आपको लेके वो डे ड्रीमिंग वाली फील जो आप कभी एक समय में आपके अंदर रहा करती थी, वो इसके अंदर आनी शुरू हो चुकी है। और साथ में जो वर्ल्ड की एनर्जी निकली, मन में प्यार, ऑब्सेशन, तड़प, और डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है अब, जहां पे इसका सब्र का बांध टूटता दिखाई दे। जिस तरह से आप तड़पे थे ना इसके प्यार में, आज के डेट में ये तड़प रहा है। आप तो तड़प में आपने इसको बहुत बार से अप्रोच करने की कोशिश की, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट धज्जे उड़वाई है आपने, लेकिन जब आपने स्टैंड अपने लिया ना, अब इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जे उड़ेंगी, जहां पे ये घुटने का बल आएगा, ये आपको सामने रिश्ते गिड़ाएगा। देखना चाहते हो ना फेस वो, इसलिए किसी भी हाल में गिव अप मत करना। इसने आना है और इसी मंथ में आना है। मैं फिर बोल रहा हूं किसी भी हाल में गिव अप मत करना बस। सो गाइस, आज के लिए इतना रहेगा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करिए। अगर रीडिंग रेजोनेट करिए तो प्लीज क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। और हाँ, कोई डाउट है तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप मैसेज करके अपनी पर्सनल रीडिंग आप बुक कर सकते हैं। नंबर है मेरा 8511179613। एंड थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।